क्या इस साल देश के किसानों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अल नीनो को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। देश में अब तक जो मानसून का जो रेशियो है, जो उसके आंकड़े आए हैं, वो भी गंभीर हैं। 43% केवल बारिश हो पाई है अब तक। क्या कुछ सरकार की रणनीति है किसानों को संरक्षित करने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, और अल नीनो कितना प्रभावित कर सकता है? इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम मेहता जी हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो रिपोर्ट आ रही है अल नीनो को लेकर और किसानों को लेकर, ये काफी चिंताजनक है। सरकार की क्या रणनीति है और अब तक क्या कुछ पता चला है? देखिए हिमांशु, आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है सरकार ने, जिसमें सरकार ने सभी राज्यों के जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ बात की। जो प्रभावित जिले हैं जिनकी संख्या आज 315 बताई गई है, जिसमें से 111 सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं और उसमें सबसे खराब स्थिति जो है वो महाराष्ट्र के 20 जिलों की है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार के जिलों का नंबर है। तो कुल मिलाकर जो अल नीनो के चलते कम बारिश है, उसने अन्नदाता के ऊपर जो प्रभाव डालना था वो शुरू कर दिया है। अब तक 43% कम बारिश हुई है और ये जो 111 जिले हैं यहाँ पर 25% से भी कम बारिश हुई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमांशु कि स्थितियां कितनी विपरीत हैं, जबकि कृषि मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिला अधिकारियों के वो संपर्क में है और किसानों को कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूनम, आप लंबे समय तक कृषि कवर कर रहे हैं, लंबे समय से। आंकड़े क्या कहते हैं? कब से ये स्थितियां चल रही हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, 40 साल तक के मौसम के पैटर्न का अध्ययन किया है ये जो भारत का मौसम विभाग है, उसने आज इस बैठक में बताया। और उसके हिसाब से जो आंकड़े हैं, 126 साल में ये जून 5वां ऐसा जून है जिसमें सबसे कम बारिश हुई है। तो हिमांशु, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां किस कदर विपरीत हैं। इसके अलावा जो थोड़ी एक राहत भरी खबर ये भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 76 जिले ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था, यानी वैकल्पिक व्यवस्था है सिंचाई की, वो 25 से 50% है और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, यानी वहां पर सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं है। डैम है, तालाब है, नहर है और अभी जो एक पानी के भंडार है हमारे, उनमें कुछ भंडारों को अगर छोड़ दिया जाए हिमांशु, तो ज्यादातर भंडारों में जो पानी है वो काफी बहुतायत में है। और जो कल विभाग ने आंकड़े जारी किए थे बुआई के, उसमें भी उन्होंने बताया कि पिछली बार से अब तक हमने जो है काफी अधिक बुआई की है, जो लगभग 1-1.5% ज्यादा है। तो कम बारिश के बावजूद अन्नदाता की मेहनत और उसकी कोशिशें अल नीनो को चुनौती देती नजर आ रही है। लेकिन एक और सवाल ये उभर के आता है कि जो अल नीनो का प्रभाव है वो सबसे ज्यादा किन किन फसलों पे देखने को मिल सकता है, जो विशेषज्ञ आपसे बताते हैं? देखिए, हमारी पूसा के कृषि वैज्ञानिकों से आज बात हुई थी, तो डॉक्टर हरवीर हैं, उनसे बात हुई थी, SK सिंह हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सबसे ज्यादा असर हो रहा होगा वो होगा धान की खेती, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा गन्ना, धान, गन्ना और बाजरा ऐसी फसलें हैं, कई कई जगह अब तक धान की खेती बुआई शुरू भी नहीं हुई है क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है। तो ऐसे में ये फसलें हैं जिन पर सीधे जिसकी बुआई पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि ये जो अभी के ट्रेंड है ये केवल जुलाई के पहले सप्ताह तक है, तो अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में जो वरुण देवता हैं उनकी कृपा होगी और बारिश हो जाएगी, तो शायद अन्नदाता के लिए तो उम्मीद तो हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसको लेकर किसानों को क्या कुछ एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी हुई है क्या? जी, किसानों से कहा गया है कि सरकार ने पुनर्बुआई और बुआई के अलावा वैकल्पिक फसलों की ओर जाने के लिए किसानों से कहा है। यानी अभी तक आप एक फसल की बुआई करते थे हिमांशु, अब आप 2 या 3 फसलें लगाइए। यानी अगर आपकी एक फसल खराब हो तो दूसरी फसल सहफसली की तरफ बढ़ना है, सहफसली की ओर विविधीकरण कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि वो फसल उसका बोझ उठा लेगी और जो किसान का उत्पादन है वो बराबर रहेगा। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसानों के खेत को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए जितने 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको कहा गया है। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं। पूनम जी, एक आखिरी सवाल, देश के किसानों के सामने
इतनी बड़ी संकट है, क्या सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद की भी तैयारी कुछ है? देखिए, सरकार साफ तौर पर निगरानी केंद्र बनाए गए हैं, जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, राज्यों के साथ बातचीत की जा रही है। सरकार ने कहा है कि वो बीज और सिंचाई के जो साधन हैं, जो उपलब्ध हैं, उनको वो उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा किसानों को उनकी फसल का अगर नुकसान हो जाता है कम बारिश की वजह से, तो फसल बीमा योजना के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि उनको मुआवजा मिल सके। तो कुल मिलाकर सरकार ने कहा है कि वो अन्नदाता को परेशान नहीं होने देगी और हर मंगलवार को स्थितियों की समीक्षा की जा रही है, जिसके साथ 12 राज्यों के जो कृषि मंत्री हैं वो हैं, प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर तक केंद्र सरकार ने अपनी पहुंच बनाई है और वैज्ञानिकों की टीम को जिला जिला भेजा जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमांशु कि किसानों की जो असुविधा है उसका पूरा ख्याल रखते हुए सरकार फिलहाल कदम उठा रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि अल नीनो की स्थिति क्या रहती है। बहरहाल जुलाई के पहले सप्ताह तक तो कम बारिश के लिए तैयार रहना होगा। तो किसानों के सामने ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है किसानों को हर तरह से मदद करने के लिए। आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, हम उसका जवाब सरकार से पूछने की कोशिश करेंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।